अगर लाइफ में आपसे कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे पैसा, कुछ लोग बोलेंगे फैमिली, कुछ लोग बोलेंगे करियर, कुछ लोग बोलेंगे, बच्चे बोल सकते हैं पढ़ाई। खैर बच्चे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बड़े कि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, है कि नहीं? लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। क्या है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़? इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? वो है बैलेंस। टू अचीव अ बैलेंस, क्योंकि बैलेंस को हम ये भी कह सकते हैं हार्मनी है, ये शांति है। अगर आप कहते हो पैसा, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखा दूंगी जिनकी लाइफ में बहुत पैसा है, लेकिन कहीं और किसी और पर्टिकुलर चीज़ में परेशानियां हैं उनको, कहीं और उनकी फैमिली ठीक से नहीं चल रही है। इतना ज़्यादा पैसा है कि घमंड इतना ज़्यादा आ चुका है कि अब वो इंसान को इंसान समझने को राजी नहीं है। ज़्यादा पैसे के साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, उसके साथ भी प्रॉब्लम है। पैसा कम हो, उसके साथ भी प्रॉब्लम है। तो क्या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए स्ट्राइव नहीं करना चाहिए? नहीं, स्ट्राइव करना चाहिए, लेकिन वो एक ट्रिंक्विलिटी बनी रहनी चाहिए। अब वो एक ट्रिंक्विलिटी कैसी बनी रहेगी? कैसे हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अचीव करने के बाद उस एक घमंड वाली सिचुएशन से बच सकते हैं? हम एक बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में? किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना भी बुरा है और किसी से बिल्कुल नफरत करना भी बुरा है। वी नीड टू अचीव बैलेंस इन आवर इमोशंस, इन आवर लाइफ। अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ के पीछे भागना, मतलब हम कहते ना कि अति हर चीज़ की बुरी है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उठाओगे तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिस्ट बुरा है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल नेगेटिव में हो जाना भी बुरा है। तो ये सब हम जानते हैं कि हमें हर एस्पेक्ट हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू अचीव दैट बैलेंस इन आवर लाइफ। अब ये बैलेंस कैसे अचीव होता है? जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो नंबर 5 बैलेंस का नंबर है। ये नंबर 5 आपको बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं कि लाइफ के हर स्फेयर में आपको ये बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो एक ग्रीनेट ब्रेसलेट है ना, मैं इनफैक्ट कई बार रेमेडी भी बताती हूँ कि जिन लोगों के चार्ट में 5 नंबर ना हो, अगर वो कोई रेमेडी नहीं कर सकते, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में और उनका ना ड्राइवर है, ना कंडक्टर, ना यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, ना पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नहीं आता, और वो लोग कोई रेमेडी नहीं कर सकते, वो केवल ब्रेसलेट पहन लें ग्रीनेट वाला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को ईश्वर ने बैलेंस का नंबर नहीं दे के भेजा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो अपना नेम नंबर 5 पे सेट करें, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अच्छी गोल्डन सील बनवाएं जो कि 5 पर सेट होती हो, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल सिर्फ 3 ब्रेसलेट पहन लो ग्रीनेट के, इट विल बी लाइक बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि जब ये प्रकृति में इम्बैलेंस आता है ना, तो रोग, द्वेष, घृणा वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप भी नंबर 5 मिसिंग है और इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप भी क्या कर सकते हो? अपना नेम नंबर 5 पे सेट करा सकते हो, अपना गोल्डन सील 5 पर सेट करा सकते हो, और साथ में 3 ग्रीनेट ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल सकते हो। ग्रीनेट ब्रेसलेट, इसमें एक होता है ग्रीन एवेंचुरिन, एक होता है नेचुरल क्वार्ट्ज, और एक होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। आप ये 3 ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल सकते हो। ऑल्दो मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है एंड मुझे पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, अगर वो केवल एक ग्रीनेट ब्रेसलेट पहन लेना, देन वो एक मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहती है उन लोगों के लिए भी, बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल ब्रेसलेट। इसमें पृथ्वी तत्व भी है, इसमें आकाश तत्व भी है, और इसमें हम वायु तत्व भी बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का बीड है, इसमें ये वायु तत्व का प्रतीक है। ये जो लकड़ी है, इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष लगा हुआ है, इसमें ये आपके पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और
जल तत्व का प्रतीक इसमें लगा हुआ नेचुरल क्वार्ट्ज है। तो यहाँ पर ये एक बैलेंस क्रिएट कर देता है तीनों तत्वों में, आपके तीनों तत्वों को आपके शरीर में बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो ये अगर आप बीमार हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, आप इसे पहनेंगे यू फील लाइट। अगर आप स्ट्राइव कर रहे हैं टू अटेन वेल्थ तो भी आपके लिए अच्छा है। और आप सिंपली शांत रहना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो भी ग्रीनेट ब्रेसलेट बहुत काम की चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने अगर कुछ सजेस्ट करना चाहूँ कि ये एक ब्रेसलेट ऐसा है जिसको आप कोई भी पहन सकता है, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, साथ में लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो वो एक ही ब्रेसलेट होगा, वो होगा ग्रीनेट ब्रेसलेट। ठीक है, इसके साथ और ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बस ये है क्योंकि इसमें ये जो रुद्राक्ष का बीड लगा हुआ है ये लकड़ी है तो ये काला पड़ता है। ठीक है ना, ये नेचुरल है इसलिए काला पड़ेगा। अगर प्लास्टिक का कोई दे देगा आपको तो वो काला नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ये रुद्राक्ष है, ये काला पड़ता है। ये नया है, जो अभी मैंने हाथ में डाल रखा है वो नया है इसलिए काला नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसका काला पड़ना बड़ा स्वाभाविक है। आपको केवल क्या करना है, फुल मून लाइट मतलब पूर्णिमा वाले दिन इसको अपनी बालकनी में, छत पर, जहां पर भी आपके पास जगह अवेलेबल हो वहां पर रख देना है, एंड दैट इज इट। बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली आप इसको पहन सकते हो, इसके लिए कोई आपको ज्यादा कुछ केयर करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, एंड यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन टू योर लाइफ। ओके जी, जय श्री राम। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।